हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। जब से इनका 3 साल का लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, बैंकों का जो लॉक इन पीरियड था, मतलब यस बैंक क्राइसिस जब आया था तब एसबीआई से लेकर कई सारी बैंक्स आई थी इसको रेस्क्यू करने के लिए। 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी थी और 3 साल का सबका लॉक इन पीरियड था। और जैसे ही लॉक इन पीरियड एंड हुआ, एक तरीके से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड था कि भैया बैंक्स की जो बाइंग प्राइस है वो तो 10 रुपए की है और शेयर देखने को मिल रहा है 17-18 पे। तो जाहिर सी बात है कोई तो बैंक होगा जो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और कुछ लोगों ने शायद करी भी होगी। और उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत जल्दी आएगी। मार्च एंड होते ही उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देखने को मिल जाएगी कि किन किन बैंक्स ने कितनी बिकवाली करी हुई है। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि यस बैंक में चल क्या रहा है, मौके बन रहे हैं कि और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। देखो, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार गिर रहा है। 8% तक गिरा है। आप देखिए, हर बार ये गिरता जा रहा है। इवन जब ये तेजी इसने दिखाई थी ना, यहां पर मैंने खुद कहा था वीडियो बना के कि ये पता नहीं क्यों ये तेजी आ गई, क्योंकि उसके एक दिन बाद ही तो भैया एसबीआई का जो पीरियड था, लॉक इन पीरियड, वो एंड होना था। तो तेजी का कोई पॉइंट नहीं बनता था और मैं तब भी कहा था कि मत खरीदना, क्योंकि लॉक इन पीरियड एंड होते ही गिरावट देखने को मिलेगी और मिली भी है। आप देखोगे तो शेयर कहाँ पे था, कहाँ से गिर कर आया, एक्चुअली 24 रुपए से गिर कर आया है 15 पे आ गया है। ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। शुरुआती दौर में यहाँ पर एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी और अभी लॉक इन पीरियड एंड होते ही बड़ी गिरावट आप कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। और अभी भी देखो, बीच में एक अपडेट्स ये भी आ रही थी कि बैंक जो है वो एकदम से नहीं बेचेंगे, वो एटलीस्ट Q4 के रिजल्ट्स का वेट करेंगे। कुछ बैंक्स कर सकते हैं ये, कुछ बेच भी सकते हैं। यहाँ पर अभी भी देखें तो एक साल में 20% का जंप है। देखो, 12 से 13 रुपए का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। वहां पर यस बैंक का शेयर जब भी गया है एक अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली है। और यस बैंक हम सब जानते हैं कि जब क्राइसिस आया था तो बैंक्स ने खरीदारी करी 10 रुपए पर, उसके बाद दोबारा से एफपीओ के जरिए पैसा रेज किया गया तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और तब जो प्राइस था वो 12-13 रुपए के आसपास का था। फिर दोबारा दो बड़े फंड हाउस ने यहां पर पैसा लगाया और शेयर एकदम से भाग गया। दो बड़े फंड हाउस ने जब पैसा लगाया तो जाहिर सी बात है 14.5 रुपए की कीमत पर इन्होंने लगाया था और जिसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ इनको। दूसरी बात यहां पर यह भी थी कि यस बैंक के जो बैड लोन्स थे वो इन्होंने बेचे, उसका भी फायदा हुआ, शेयर भागता चला गया, लेकिन अब गिर रहा है। अभी इनके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है और थोड़ा सा पैनिक भी जुड़ चुका है। देखिए, पहली जो कंट्रोवर्सी अभी इनके साथ जुड़ रही है वो भैया है सुब्रमण्यम स्वामी। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट तक जा चुके हैं और कहा है कि भैया ये जो इन्होंने बैड लोन्स को बेचा है ना, उसकी जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है उन सारी चीज़ों में। दूसरी बड़ी जो चीज़ इनको परेशान कर रही है वो है सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट सूज में जिस तरीके की मतलब टूटे हैं, गिरे हैं, बर्बाद हुए हैं बैंक, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहेगा और यही वजह है कि निफ्टी बैंक भी गिर रहा है, प्रेशर बन रहा है। और यस बैंक में भी गिरावट है। यस बैंक में तो लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा था, मतलब हो गया था वहां पर, और यूएस में बैंकिंग शेयर भी गिरना शुरू हो गए। क्रेडिट सूस वाला मतलब यस बैंक वाला मामला यहाँ पर वहां पर भी होता नजर आ गया वहां पर। तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन ये भी है कि शायद यूएस में कुछ और बैंक्स भी गिर सकते हैं, तो ये भी परेशान कर रही है ये चीज़ इनको। तीसरी जो अपडेट्स यहाँ पर आ रही है वो इनके 81 बॉन्ड को लेकर है। 81 बॉन्ड को जो इन्होंने राइट ऑफ किया था वो भैया इनको झटका मिला है इनको कोर्ट की तरफ से। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाने वाले हैं, लेकिन वहां से क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते। और मे भी जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फैसला इनके फेवर में शायद नहीं हो सकता, शायद शायद कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है। तो 81 बॉन्ड का मामला भी इनको परेशान कर रहा है। बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है वो तो इनको परेशान कर ही रहा है। 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया वो भी इनको परेशान कर रहा है। और चौथा और आखिरी जो लास्ट फ्राइडे को रहा, लास्ट फ्राइडे को बाजार में गिरावट आई, टैक्स, शेयर बाजार में टैक्स बढ़ रहा है, जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता ये ऐसी चीज़ों का। और अगर पूरा बाजार गिरता है जिसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं यस बैंक भी उससे बचेगा नहीं। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं। 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हुए थे फ्राइडे को।
और अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, बैंक को लेकर, तो 100% लोग कह रहे होल्ड करो। देखो, कोई खरीदने की सलाह नहीं दे रहा, कोई बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। मेरा भी सेम रवैया है यहाँ पर। मैं खरीदने की बात नहीं करूंगा, ना ही मैं बेचने की बात करूंगा। अगर रखा है तो बैठे रहो यहाँ पर, बैठे रहो आराम से। और जहां तक बात है खरीदारी करने को लेकर, तो मैं कहूंगा कि एक बार Q4 के रिजल्ट्स देख लीजिए, या फिर अगर उससे पहले शेयर आपको 12-13 की रेंज पे नजर आता है तो शायद वहां पर खरीदारी के भी मौके आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रांग सपोर्ट 12-13 की रेंज का मुझे लग तो रहा है अभी के वक्त में। बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं, और इवन अगर मैं आपको यहाँ पर ठीक से समझाने की कोशिश करूँ क्वार्टरली, तो आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनके अभी बढ़ रहे हैं, और इससे पहले के ईयरली अगर हम बात करेंगे तो ये कम हो रहे थे इनके रेवेन्यू। ठीक है, काफी कम हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन अभी अगर हम क्वार्टरली देखें तो चीजें बेहतर हुई है इनके लिए। एक बड़ा जंप हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, लोगों का जो भरोसा है वो लौटता हुआ लग रहा है यहाँ पर। और इसीलिए अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रेवेन्यू में बड़ा तेजी आती है कि नहीं। और देखो, उसके बाद का क्वार्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो जिस तरीके से यूएस में छोटे बैंक्स में दिक्कत आई है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी जो लोग छोटे बैंक में बहुत बड़ा पैसा जमा करके बैठे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स तो जरूर हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं पैसा निकालने की कोशिश भी करेंगे। तो ये एक वजह जरूर हो सकती है कि ऐसे क्राइसिस में छोटे बैंक पे दिक्कत ज़्यादा पड़ती है, बड़े बैंक सर्वाइव होते हैं, क्योंकि लोग छोटे बैंक से पैसा निकालकर बड़े बैंक्स में रखना शुरू कर देते हैं। और जो रूल है भैया कि 5 लाख, अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, आपका 5 लाख तक का कवर्ड रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो डिपॉजिट्स इनके बढ़ेंगे कि नहीं इस क्वार्टर में। डिपॉजिट्स बढ़े है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद के क्वार्टर में भी। तो इनके डिपॉजिट्स बढ़ना जरूरी है, रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है। ये 7,000 करोड़ का रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर में था, जो कि पिछले 5 क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा था, तो अभी इसका भी बढ़ना जरूरी है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ झटके लगे थे इनको, 372 से 314 पर आए, 160 पर आए, 55 पे आए, तो ये सही साइन नहीं है। प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं, यहाँ पे भैया ऊपर की तरफ जाना जरूरी है नेक्स्ट क्वार्टर में। नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन यही है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आना जरूरी है, प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी तेजी आना जरूरी है, बड़े कैंडल्स का दिखना जरूरी है। अगर नहीं दिखा तो और फर्दर करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका 41 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है। महंगा जरूर है, थोड़ा सा महंगा जरूर है ये, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनके अच्छे नतीजे आ जाते हैं और अगर आने वाले दौर में ये ऐसे ही नतीजे ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट करते नजर आते हैं फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं ये भी एडजस्ट होता नजर आ जाएगा आपको। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर तो यहाँ पर है ही नहीं, जो थे राणा कपूर एंड फैमिली वो तो भैया निकल चुके हैं यहाँ से। 0.47% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 37.96% की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएल के पास 23.25% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 38.33%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। लेकिन मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि यहाँ पर डोमेस्टिक में क्या गेम हुआ है, क्योंकि जनरली चेंजेस आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी नेक्स्ट क्वार्टर का इनका, कि किसने खरीदा किसने बेचा यहाँ पर, और बैंक्स ने क्या किया वो भी जानना जरूरी रहेगा। हालांकि एसबीआई भी, और देखो जो बैंक्स है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई ना कोई बैंक्स तो बेचेगा यहाँ पर। ठीक है, बैंक्स बेचेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो सारे बैंक्स एक दूसरे के कंपटीटर तो है, एक दूसरे के कंपटीटर है वो सारे बैंक्स, तो बेचेंगे तो ज़रूर वो लोग थोड़ा थोड़ा करके भी। और इवन 10 रुपए के भाव पर बाइंग करी थी, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है 3 साल में, तो कोशिश तो करेंगे थोड़ी बहुत, एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट लेने की भी कोशिश करेंगे। सारे ना बेच दे, थोड़ा बहुत बेचने की कोशिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज आपको यस बैंक का शेयर इस तरीके की गिरावट पे नजर आ रहा है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा सा भारी है, और यही वजह है कि मैं अभी कहूँ कि होल्ड करिए यहाँ पर, और फ्रेश बाइंग की से अभी थोड़ा टाइम के लिए दूर रहिए। और खरीदारी के मौके मुझे 12 से 13 रुपए की रेंज पर नजर आता है कि वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है। और दूसरी बात यह है कि नतीजे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि वो आने वाला पिक्चर आपको क्लियर करेगा कि क्या हो सकता है यहाँ पर।
तो ये थी यस बैंक की बात, और यही कहूंगा कि दो और बैंक्स भी हैं जो भी अभी इसी रेंज के आसपास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखो 54 रुपीज़ का शेयर है, यहाँ पर भी हमें कुछ दिनों में थोड़े बहुत उठापटक देखने को मिली है। आईडीबीआई बैंक, इसको बेचने की कोशिश कर रही है सरकार, और यहाँ पर भी 46 रुपीज़ का ये शेयर है आईडीबीआई बैंक का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखे। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।